यूपी विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फिर गर्मागर्मी हो रही है। इस दौरान जल शक्ति मंत्री के बयान को लेकर सपा विधायकों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद और जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है और उन्होंने लोगों से अपील की कि तिरंगा फहराने के साथ स्वच्छता को भी जन आंदोलन का रूप दें। दिवस पर हम सब एक साथ एक स्वर में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता, अर्थात स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि भारत माता के प्रति हमारा प्रण है। तिरंगा हमारी आन बान शान है और स्वच्छता हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य की पहचान है। गांव हो या शहर, पंचायत हो या नगर निकाय, आज़ादी का यह पर्व हम सबको एक सूत्र में पिरोता है। यह बताता है कि चाहे वह ग्रामीण सीमा हो या नगरीय मोहल्ले, हम सबकी जिम्मेदारी एक है। राष्ट्रभक्ति के साथ स्वच्छ, सुंदर और सशक्त उत्तर प्रदेश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया और सीएम योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग न्यायप्रिय नहीं हैं, उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा तक नहीं पता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को केवल बोलना आता है और वे कुछ भी बोल देते हैं बिना तथ्य या संवैधानिक समझ के। भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायप्रिय नहीं है, इनको लोकतंत्र की परिभाषा ही पता नहीं है और इन्हें तो बोलना है, कुछ भी बोलेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद पर पलटवार किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि गुंडे, माफिया और दंगाई कौन है ये यूपी के जनता भली भांति जानती है और आगे लिखा कि सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए। बता दें कि केशव प्रसाद ने सैफई परिवार को लेकर सपा को घेरा था। मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने विपक्ष पर पलटवार किया है। इस दौरान मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और हर विषय पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। सपा कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं कि चर्चा करेंगे तो पोल खुल जाएगी। जब उनकी सरकारें थी, सपा की सरकार थी तो गुंडा राज था, तो अब गुंडा राज का पोल खुलेगा, इस नाते वो भाग रहे हैं। सपा की सरकार थी तो जाति चिन्ह करके भर्ती होती थी, पुलिस में, पीएससी में, हर जगह जाति चिन्ह करके भर्ती होती थी, तो अब वो पोल खुल जाएगी उनकी, इस नाते वो चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र में एक बार फिर हंगामा हुआ। इस दौरान फतेहपुर मुद्दे के आरोपों को लेकर सपा विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट बताया है। बता दें कि फतेहपुर मुद्दे पर सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने मामले को जोर शोर से उठाया। फतेहपुर के मकबरा विवाद पर एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मामला मकबरे या मंदिर का नहीं बल्कि जमीन पर कब्जे का है। वकार ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सच बोलना चाहिए और मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर विपक्ष के पास कोई सवाल है तो उसे सदन में उठाएं। सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष चर्चा से भागता है तो सरकार उसके इलाज की जिम्मेदारी नहीं बन सकती है। और उन्होंने विपक्ष के रवैये को अवरोधक बताते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करने की अपील की है। दिल्ली की जो लड़ाई है वो लड़ाई
श्री राहुल गांधी जी आगे हैं कि श्री अखिलेश यादव जी आगे हैं कि और विपक्षी दल के नेता आगे हैं, इसकी होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग ने इंडी गठबंधन के दलों के 30 नेताओं को बुलाया था कि आइए अपनी बात कहिए। जाने की जगह 300 लोग, जैसे सड़क छाप प्रदर्शन होता है उस प्रकार से संसद के सदस्य लोग अगर प्रदर्शन करने लगेंगे तो लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो जाएगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या सब इंडी गठबंधन मिलकर के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं